सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं 90% सरकारी स्कूल बंद करने की तैयारी। इसी के साथ जो शिक्षक और विद्यार्थी हैं, इनका भी दर्द हम बताएंगे आगे कि किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा शिक्षक के जीवन पर और विद्यार्थी के जीवन पर, इसी के साथ भारत के भविष्य पर। यह पूरी जानकारी बहुत बड़ी पीडीएफ है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, लेकिन जो भी शिक्षकों के और विद्यार्थियों के दर्द हैं, इनमें सभी जानकारी ली गई है। अच्छी और बुरी जैसी भी है, यह जानकारी संपूर्ण जानकारी ली गई है। तो देखते हैं, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी जानकारी पता चलेगी कि शिक्षक और विद्यार्थियों के भविष्य कैसा होने वाला है, क्या इनका दर्द है और भारत निर्माण में भी इसका कितना अच्छा या बुरा असर होगा। देखते हैं, 90% सरकारी स्कूल बंद करने की तैयारी। 15 किलोमीटर पर इनका कहना है कि प्रदेश में हर 15 किलोमीटर पर एक सर्व सुविधा युक्त विद्यालय होगा। यह बहुत अच्छी बात है कि एक विद्यालय सर्व सुविधा युक्त होगा, लेकिन 1,20,000 विद्यालयों को बंद करने के बाद 12,000 स्कूल यदि अच्छे हुए, तो आप समझिए कि इससे पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा असर पड़ेगा। क्योंकि यदि एक छोटा सा उदाहरण लें कि मान लीजिए 100 विद्यार्थी हैं और इन पर 4 शिक्षक हैं, तो इन्हें आप 3 किलोमीटर पर बिठा लें, 5 किलोमीटर पर या 15 किलोमीटर पर, उतने ही शिक्षकों की आवश्यकता होगी जितने विद्यार्थी हैं उतने ही शिक्षक लगेंगे। इसमें किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन उनका कहना है कि 15 किलोमीटर पर हम देंगे, 15 किलोमीटर पर बच्चे पहुंच ही नहीं पाएंगे, इतनी सुविधाएं नहीं हो पाएंगी, ऐसा शिक्षकों का कहना है। आगे हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। सरकार के लिए लेटर भी लिखा गया है, अन्य प्रकार की जानकारियां हैं। तो देखते हैं, 1,20,000 विद्यालयों का अस्तित्व खत्म होगा, 1,20,000 विद्यालय बंद होंगे और 12,000 स्कूल ही रह जाएंगे। इसका प्रयोग शुरू कर दिया गया है। इसके लिए फिलहाल भोपाल संभाग के 5 जिलों को चुना गया है। यह योजना जो है विद्यालय बंद करने की, एमपी मात्र में नहीं है, यूपी में भी है। आगे पीडीएफ के बारे में हम बताएंगे आपको। सरकारी स्कूलों में शिक्षक और संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग 90% विद्यालय बंद करने जा रहा है। देखिए, शिक्षक और संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए हमने पहले देखा था कि 100 विद्यार्थी हैं और मान लीजिए 4 शिक्षक हैं या आपके 3 शिक्षक हैं अभी, तो 100 विद्यार्थी आप कहीं भी बिठा लो, 15 किलोमीटर पे, 3-3 किलोमीटर पे, 5-5 किलोमीटर पर, तो जितने विद्यार्थी हैं उतने ही शिक्षक लगेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे शिक्षा में सुधार होगा, क्योंकि यह जो विद्यालय है सर्व सुविधा युक्त होगा, इसमें बसें भी चलेंगी। तो यह बहुत अच्छी बात है, परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन ऐसा परिवर्तन नहीं कि आप 1,20,000 विद्यालयों को बंद करने के बाद मात्र 12,000 विद्यालय सुधारें। अगर परिवर्तन ही लाना है तो आपके पास बहुत सारे विद्यालय हैं, राइजन स्कूल हैं आपके, इसी के साथ आपके मॉडल स्कूल हैं, अन्य स्कूल हैं, उनमें यह सुविधाएं पहले करके देख लें। यदि सक्सेस होता है तो यहाँ अपना लें। लेकिन इन्होंने क्या किया है, 90% विद्यालय बंद कर व्यवस्था सुधारने की योजना पर काम चल रहा है। योजना के मुताबिक प्रदेश में 1,20,000 सरकारी स्कूलों में से 1,08,000 को बंद कर दिया जाएगा। बंद होने वाले स्कूलों के शिक्षक और विकास मद की जो राशि है, वह 12,000 विद्यालय जो बनाए जाएंगे उनमें लगाई जाएगी। स्कूलों की तर्ज पर यह स्कूल निजी स्कूलों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। विभाग का मानना है कि दर्जनों स्कूलों की बजाय एक स्कूल ऐसा हो जिसमें सभी सुविधाएं हों और शिक्षकों की कमी भी ना हो। भाई, शिक्षकों की कमी हमने बताया, 100 अभ्यर्थी, मान लीजिए 4 शिक्षक या 3 शिक्षक हैं, तो यह 100 अभ्यर्थी जहां होंगे शिक्षक तो उतने होंगे, तो शिक्षकों की ज्वाइनिंग तो करना पड़ेगी। इस व्यवस्था को लागू करने से हर 3-3 किलोमीटर के छोटे बड़े स्कूलों की बजाय 15 किलोमीटर के दायरे में एक सर्व सुविधा युक्त हायर सेकेंडरी स्कूल होगा। 7 किलोमीटर बच्चे पैदल ना चलना पड़े। 15 किलोमीटर, 7 किलोमीटर इधर और 7 इधर, एक ऐसा अगर अपन राउंड सर्कल बनाते हैं तो 15 यह विद्यालय हो गया, तो 7 किलोमीटर इधर हो जाएगा, 7 इधर, ऐसे ही सब जगह। तो 7 किलोमीटर बच्चों को पैदल ना चलना पड़े, इसके लिए निःशुल्क बस चलाई जाएगी। और इसका जो खर्च है कैसे होगा, कैसे निकलेगा, जो विद्यालयों में निःशुल्क साइकिलें वितरण होती हैं वह योजना बंद कर दी जाएगी और विद्यालयों में बस चलेगी। आगे जानकारी देखते हैं, अभी कैसे हैं विद्यालयों में स्कूल। जो विद्यालय हैं अभी कैसे खुले हैं, अभी ये नियम है, वर्तमान में हर 1 किलोमीटर पर प्राइवेट स्कूल है, इसी के साथ 3 किलोमीटर पर मिडिल स्कूल है, 5 किलोमीटर पर हाई स्कूल है और आपका 8 किलोमीटर पर हायर सेकेंडरी स्कूल है। अभी जो योजना है वह यह चल रही है। अब हम शिक्षक देखते हैं। शिक्षक
शिक्षकों की क्या स्थिति है? तो अध्यापक हमारे पास हैं अभी 2.5 लाख, 2.5 लाख। इसी के साथ संविदा शिक्षक हैं हमारे 40,000 और सहायक अध्यापक हैं 2.75 लाख। और शिक्षकों की कमी अभी भी है, 60,000 शिक्षकों की अभी भी कमी है। अब देखते हैं 8 माह में प्रदेश में बढ़ गए 3.37 लाख बेरोजगार। 8 माह में बेरोजगार कितने बढ़ गए? 3.37 लाख बेरोजगार बढ़ गए हैं। यदि विद्यालय बंद होते हैं, इसमें जो शिक्षकों की ज्वाइनिंग होती है यह भी बेरोजगार की श्रेणी में आ जाएंगे। यदि योजना सही हुई तो बहुत अच्छा है, यदि योजना सही नहीं हुई तो इससे बच्चों का भविष्य, साथ ही साथ शिक्षकों का भविष्य और साथ ही साथ भारत का भविष्य भी अंधकार में हो जाएगा। और यदि योजना अच्छी हुई तो यह सभी के भविष्य सुधर जाएंगे। आगे देखते हैं आईटीई के तहत शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल। आईटीई से जानकारी ली है, उसमें बताया है कि शिक्षकों की अभी कमी है, शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं मध्य प्रदेश के स्कूल। पहले ही हमने बताया 60,000 शिक्षकों की कमी है और विद्यालय आपस में मर्ज कर दिए जाएंगे। 15 किलोमीटर पर एक खुलेगा तो विद्यार्थी भी कम पहुंच पाएंगे और शिक्षकों की भी ज्वाइनिंग कम देना पड़ेगी। अब यह जो अभ्यर्थी हैं जो गांव में स्कूल है उसमें जाते हैं, अब उनका क्या होगा? देखिए यह फोटो बयां करती है कि भविष्य कैसा होने वाला है। और अन्य फोटो भी हैं। प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर यह स्कूल होगा, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो वहां नहीं पहुंच पाएंगे। यह विद्यालय 2 किलोमीटर दूर वाले विद्यालयों में मर्ज हो गया है। यह तो 2 किलोमीटर में हुआ है, लेकिन अन्य विद्यालय ऐसे हैं जिनकी दूरी ज्यादा है। यह किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, जिसने भी लिखा है तुम्हारे निर्णय समाज के मर्ज हो जाएंगे। यह लिखा है, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, इसे हम देखते हैं। तुम्हारे निर्णय समाज के मर्ज हो जाएंगे, बड़े अपराध कॉलेजों में दर्ज हो जाएंगे, लड़कियां फिर से घरों में बैठ जाएंगी जब इनके स्कूल दूर स्कूलों में मर्ज हो जाएंगे। इनके स्कूल जब दूर स्कूलों में मर्ज हो जाएंगे तो यह आलम रहेगा। यह जो व्यथा है वह बताई है। हमारा स्कूल मत छीनो। आगे और जानकारी है। यह आपकी वीडियो हम कह रहे हैं थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें जानकारी बहुत है। यह जो आपका पत्र है, यह पत्र लिखा है सीएम के लिए, जिसमें इन्होंने अपने खून से यह पत्र लिखा है। अब खून से लिखना गलत है या सही है, यह चर्चा का विषय नहीं है, हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो शिक्षक हैं कितना परेशान हैं कि इस हद तक उन्हें कार्य करना पड़ रहा है। इसमें क्या दिया है? पद वृद्धि हेतु इसमें कहा है मुख्यमंत्री जी से कि पद वृद्धि करने की कृपा करें। जो लाडली बहना है यह आवेदन दे रही हैं, निवेदन कर रही हैं। इससे पहले भी इन्होंने बाल कटाकर सरकार से मांग कर चुकी है और अब यह पत्र शिवराज सिंह चौहान जी को भी पहले यह इन्होंने आवेदन दिया था। अब इन्होंने जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं यादव जी, उन्हें आवेदन दिया है। यह बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। जो शिक्षकों की तीसरी काउंसलिंग थी इसे भी पूरा नहीं किया है। 2018 में जिसने भी 2018 में पेपर दिया था उन्हें यह ज्ञात होगा कि पहली काउंसलिंग और दूसरी काउंसलिंग कर ली गई थी, लेकिन तीसरी काउंसलिंग नहीं हुई थी। किसी किसी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गए थे, उसके बाद भी तीसरी काउंसलिंग नहीं की थी। पहले ही शिक्षक बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और सरकार की यह विद्यालय बंद करने की नीति, इसमें माध्यमिक शिक्षक भर्ती के 2,237 और उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के 5,935 पदों पर भर्ती नहीं की गई है, जिसके लिए आज तक संघर्ष चल रहा है। यह जो व्यथा है वो विद्यार्थियों की और शिक्षकों की दोनों की है। जानकारी बहुत कुछ बयां करती है। हमारी जो व्यथा है शिक्षकों की और विद्यार्थियों की, यह पीड़ा बहुत ही दुखदाई है, बड़ी है, जिसके लिए यह बयां किया जा रहा है। अब ईएसबी का आलम देखते हैं। ईएसबी की नई प्रक्रिया से बढ़ेगी धांधली। ईएसबी में धांधली चल रही है। ऐसा हमारा नहीं, जो पुलिस विभाग के जितने भी अभी जो भी वैकेंसी आई थी पिछली बार, जितने पर भी एफआईआर दर्ज हुई है, जो सॉल्वर थे वह पकड़े जा रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि जो सॉल्वर हैं वह पकड़े जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिनके जो नियुक्ति रह गई हैं, जिनका भविष्य खराब हुआ है, उन पर असर पड़ा है। जो क्रिमिनल प्रवृत्ति का है या फिर जो सरकार से चीट करता है उसे सजा देना अति आवश्यक है, लेकिन इससे कितनों के भविष्य पर प्रभाव पड़ा, यह शायद ही उन्हें सजा देने से उनकी जो भर्ती पूर्ति है वह हो सके। जिनकी भर्ती नहीं हो पाई उनकी जीवन की पूर्ति शायद हो सके।
पुलिस आरक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा, इसमें 22 एफआईआर और 24 से अधिक गिरफ्तार किए गए हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि जो सॉल्वर हैं वह पकड़े जा रहे हैं, लेकिन इनके यह कृत्य से जिनकी नौकरी रह गई हैं उनका भविष्य क्या होगा, उनका भविष्य खराब हो गया है। आगे देखते हैं, सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी डेट दी जाती है ईएसबी को, वह ईएसबी एक भी पेपर टाइम पर नहीं करा रहे हैं। अभी हमने देखा माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक खेल गायन वादन का आपका जो रिजल्ट की डेट थी वह मई में थी, लेकिन आज दिनांक तक यह रिजल्ट नहीं आया है। इसी के साथ हम देखते हैं प्राथमिक शाला शिक्षक चयन परीक्षा, यह अप्रैल में हुई थी, लेकिन आज दिनांक तक परीक्षा का किसी भी प्रकार से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कब होनी है। इसका रिजल्ट जून में आना था, रिजल्ट ही जून में आना था, लेकिन आज तक इसका यह भी जानकारी नहीं है कि यह किस माह में होगी। आगे देखते हैं, आगे यह जो व्यथा है वह नई नहीं है, यह पुरानी है। इससे व्यापम भी अछूता नहीं रहा है। जो हमारा पहले व्यापम चलता था जिसका नाम बदलकर ईएसबी रख दिया था, वह भी इससे अछूता नहीं रहा है। उसमें भी मध्य प्रदेश में फिर भर्ती घोटाला, 97% वाले बेरोजगार और 91 वाले जॉब कर रहे हैं। यह घोटाला सरकार नहीं लेकिन जो बीच में बैठे व्यक्ति हैं वह कर रहे हैं, लेकिन नियम यदि कड़े हों तो फिर किसी भी प्रकार से यह घोटाला संभव नहीं हो सकते हैं। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस के जो 8000 पद हैं यह कितने सालों से नहीं आए हैं। हम सिर्फ जो एक अभ्यर्थी है उनकी व्यथा सुना रहे हैं, वह आपका पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर यह तैयारी कर रहे हो शिक्षक की या फिर किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, उनकी व्यथा है कि जो यह आपकी 7500 और जो है 500 जो आपके पद आने थे, कब आने थे यह पद आने थे 6 साल पहले आए थे। आज दिनांक तक यह पद नहीं आए हैं और ना ही इनकी अभी आने की किसी भी प्रकार से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डला है कि यह कब आएंगे। अब आगे की व्यथा भी सुनते हैं हम कि अग्निवीर भर्ती परीक्षा जैसी भर्तियां निकाली जा रही हैं। अग्निवीर भर्ती परीक्षा जिसे मात्र 4 साल के लिए काम करने के बाद फिर बेरोजगारी के लिए छोड़ दिया जाएगा। 4 साल काम करवाएंगे, इसके बाद क्या होगा, बेरोजगारी के लिए छोड़ दिया जाएगा कि अब आप कहीं भी जा सकते हो। ना तो इसमें भूतपूर्व सैनिक का दर्जा दिया जा रहा है और ना ही जिंदगी का इसमें किसी भी प्रकार से सिक्योर हो रही है। तो यह जो व्यथा थी वह एक तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की थी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। हम नौकरियों से संबंधित सभी अपडेट आप तक पहुंचवाते हैं। साथ ही साथ आपका एमपीटेट हो, सीटेट हो, इसकी क्लासें भी हमारे चैनल पे डली हैं। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, ऐसी ही एक व्यथा लेकर या फिर नया अपडेट लेकर।